कौन कौन इसमें शामिल है? तो देखिए, इसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए जैसे कि बजरंग दास गर्जी ने भी बताया, इससे पहले बहुत बड़े बताए हुए बोलिए ना खुलकर सर, मैं बहुत अच्छे से जाता हूँ, आप बड़े बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मंत्री या किसी अधिकारी ने अगर किसी मंत्री का नाम लिया है, आप बताइए मंच के जरिए, जनता को तो पता चले कौन है। आप देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता चाहे कोई भी हो या पार्टी हो, हम बेबाक तरीके से बोलने के लिए मशहूर है। आप ये देखिए, पूरी कोरोना काल के अंदर किस तरीके से शराब बटी, किस तरीके से धन घोटाला हुआ। हमारे नेता विधानसभा के पटल पे क्या कहा कि हमें जो है विजिलेंस की जांच के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों ना एक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी गठित की जाए इसके ऊपर ताकि दूसरा इंक्वायरी हो जाए। क्यों ठीक है, यानी कि जांच पर भी अब आपको भरोसा नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमें जांच विजिलेंस के द्वारा जो करवानी है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। मैं जरा इस पर जवाब लेता हूँ वंदना गोखले जी। अब इससे पहले भी तो कई ऐसे मामलों की जांच हो चुकी है, उस पर क्या एक्शन हुआ है? इसलिए विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि हमें ऐसी विजिलेंस की जांच नहीं चाहिए। वंदना जी जवाब दीजिए। तो जी मुझे लगता है कि जहाँ तक की जांच की बात करें, इनको विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है ना इनको विजिलेंस पे विश्वास है, ना ही इनको कोर्ट पे विश्वास है, ना इनको ईवीएम पे विश्वास है। जहां पर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से काम करते दिखाई दे रही है, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं पिटते नजर आ रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो ये हर एक पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसकी क्या श्योरिटी है कि विजिलेंस पे अगर हम इनके कहने पे आगे जाएंगे तो बोलेंगे अब हमें जो कानून पे कोर्ट पर है वो विश्वास नहीं है, पहले भी कह चुके हैं। ईवीएम पर भी प्रश्न उठा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रश्न उठा चुके हैं, और ऐसी कौन संवैधानिक सत्ता है जिस पर प्रश्न नहीं उठता है। सबसे बड़ी बात यह है, एक बार इनको पंजेका जी को चुप आवाज ओवर जाती सुनाइए। ठीक है, क्या मेरी आवाज रजत जी एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार आपने जो सवाल किया एक बार सुन लेते हैं, वो जांच के लिए तैयार भी है कि नहीं है? ठीक है जी, जांच के लिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि मुझे विश्वास है अपनी संस्थाओं पर, और कितना समय हुआ है, अभी 18 नवंबर को इसको पकड़ा गया है, उसके बाद जांच चल रही है। हमने उस ऑफिसर को हमने पहले सस्पेंड किया, फिर रेस्टिकेट किया, और उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। आप संतुष्ट नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, लेकिन हमें मालूम है कि जो प्रदेश का युवा है उसके साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर कह रहे थे कि बड़ी मछली है उसको बचाया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनएलडी और कांग्रेस का कहीं अपना एक्सपीरियंस है, जिसमें लगता है कि कोई ना कोई नेता जरूर होगा, लेकिन ये हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं चलता कि कोई बड़ा नेता इसमें से लोग पूछ लो, पीछे जो कांड हुए घोटाले हुए, उस जांच में क्या किया आपने? उस जांच में क्या किसको गिरफ्तार करवा दिया? आपने समझ कर दिया ये पकड़े गए हैं, पीछे घोटाले हुए हैं, आज नाम दिया आपने किया क्या? आप यही करोगे? एक एक करके बजरंग जी, मैं सवाल कर चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, वो सवाल मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक बार जरा जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते एक करके। ठीक है वंदना जी, एक बार फिर से मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं आपसे शुरुआत से सवाल कर दिया, मैंने आपसे यही पूछा है कि जो इससे पहले तक भी जो घोटाले हुए, जो मामले हुए, उसके लिए भी जांच कमेटी तय की गई थी, विजिलेंस के द्वारा जांच की गई थी, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसमें आखिर क्या हुआ? बजरंग जी ठीक है सर। एक मिनट सर, बजरंग जी सुनिए ना, मैंने आपको भी मौका दिया, आपने अपना पॉइंट रखा है, लेकिन अब जरा आपने सवाल जो किया उसका जवाब सुन लेते हैं एक बारी जरा जवाब सुन लेते हैं एक बारी। सुनिए बजरंग जी, जरा जवाब तो सुन लेते एक बारी। वंदना जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपने हिसाब से बात नहीं, ठीक है हाँ। ये बात सदन में भी आवाज दबाना चाहते थे, इन्होंने पहले प्रश्न नहीं ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी की आवाज दबेगी नहीं। बजरंग जी सुनिए ना, मैंने आपको मौका दिया है। ये देखिए ऐसे नहीं चलेगा सर, प्लीज इस तरीके से नहीं। बजरंग जी नहीं इस तरीके से नहीं। देखिए मैं आप बड़ी शालीनता के साथ आप बात रखते हैं सर, आपकी पहचान ही ऐसे है आप, लेकिन इस तरीके से नहीं करते, आप इस तरीके से नहीं करते। बजरंग जी आप इस तरीके से नहीं करते, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा सर, प्लीज ऐसे नहीं। अब आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुन लीजिए ना, जरा जवाब सुन लेते हैं एक एक करके, ऐसे नहीं सर। बजरंग जी जवाब नहीं, पॉइंट रखिए आपने।
कि आप यहाँ पर जब बात करते हैं कि जो बड़ी मछली है उसको बचाना चाहते हैं, अगर ऐसा होता तो नागर भी ना पकड़ में आता ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार किसी को बचा सकती है तो नागर भी पकड़ में कैसे? हम तो खुद कह रहे हैं कि हमने पकड़ा है, कहीं पर लगा है कि गड़बड़ हो रही है, उस पर्टिकुलर जिन जिन लोगों की ओएमआर शीट की लिस्ट मिली है, हमने उनके रिजल्ट को भी रोक दिया है, हमने उनके रिजल्ट को नहीं आने दिया, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। मतलब आपकी तरह नहीं है कि राजस्थान में जिसने गहलोत जी से ने प्रश्न पूछा था क्या पैसे लग रहे हैं आंसर के, तो टीचर्स ने बोला हाँ पैसे लग रहे हैं, उन्होंने हंस के बात को टाल दिया। 2013 में आपके सारे रिश्तेदार जो है वो एचसीएस लगे थे, चाहे मुंडा जी है चाहे बाकी ऑफिसर, और छोड़िए एचपीएससी के चेयरमैन की बेटी भी लगाई गई थी। 2/3 टोटल में से 2/3 जो लोग हैं वो लगाए गए थे, सारे कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्टेड थे, तो सारे योगी एकदम से आ गए और अब सारे योगी एकदम से गायब हो गए। मतलब मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए, आप किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पंजेकर जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या ऐसा नहीं हुआ था 2008 या 9 की बात है, एक लिस्ट जो है वो चौटाला जी ने, अमित चौटाला जी ने पहले से डिक्लेयर कर दी थी, उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आया था, सेम नाम थे, अधिकारियों की लिस्ट थी, आप उनसे पूछ लीजिए। तो आप आकंठ तक जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए वो आज हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, किसी मलकानिया साहब को भी मैं जरा शामिल करा। ठीक है, एक मिनट सर, ठीक है, एक मिनट बजरंग जी, ठीक है। देखिए मलकानिया साहब, अब इसमें इसमें बड़ा सवाल तो ये है, विपक्षी के बाद बार जो बजरंग दास जी, रजत जी बार जो सवाल उठा रहे हैं ना वो ये कि अब हमें जांच कमेटी के ऊपर जो जो विजिलेंस की जांच बिठाई दी जाती है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। अब इसमें हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट का कोई सटिक जज उस पर आकर के कमेटी तय करे और उसके अंडर गाइडेंस में ये पूरी जांच चले। क्या ये इस पर सामंजस्य बन सकता है? अगर विपक्ष बार बार मांग उठा रहा है तो क्यों ना उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाए, इसमें आपत्ति किस बात की है? मलकानिया विधानसभा विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष को चाहिए जो उनके पास तथ्य है उनको सत्य में रखे, और सरकार की ड्यूटी है जो विपक्ष तथ्य रखता है उनका पूरी तरह जवाब दे। अगर सरकार को लगता है कि कोई तथ्य गलत है या अगर ठीक नहीं रखते हैं तो उसका बहुत खंडन करें, और जो तथ्य ठीक रखते हैं उसका ठीक तरह जवाब दें। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार ठीक तरह जांच नहीं कराएगी और जो अगर जांच की मांग करते हैं तो उचित है तो मान लेनी चाहिए, परंतु सरकार को अपनी संस्थाओं का भी विश्वास कायम रखना है, उसको भी कायम रखना चाहिए, विपक्ष का विश्वास भी जीतना चाहिए। जिस तरह मांग करते करना चाहिए। सरकार कोई भी आपके गुजारे होते हैं, बेचारे जो युवा बेरोजगार हैं वो मारे जाते हैं, कई बार पर्चे लीक होते हैं, अगर पर्चे हो भी गए, नौकरियां लग भी गई, कोर्ट में जाकर फंस जाते हैं, तो युवाओं की भी चिंता करनी चाहिए। हमें चाहिए ये जो चल रहा है, चाहे पेपर लीक होते हैं चाहे भ्रष्टाचार होता है, इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और अगर विपक्ष समझता है कि ये जो जांच है ये सरकार के द्वारा ठीक नहीं, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड जैसे किसी मांग करते हैं, अगर उचित मांग है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो तथ्य विपक्ष रखता है उनका सत्य में पूरी तरह जवाब देना चाहिए, विपक्ष संतुष्ट करना चाहिए। विपक्ष को संतुष्ट करने की जरूरत है यहाँ पर, ये मलकानिया साहब का कहना है, और उसी में उसका विश्वास है। ठीक है, मैं रजत जी को शामिल कर रहा हूँ। रजत जी, अब सवाल तो ये है कि हम जो बहस कर रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि विजिलेंस की जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा कुछ ऐसे जांच होनी चाहिए, लेकिन असल मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। हम क्यों नहीं सीधे जड़ पर प्रहार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, उस पर कोई प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में कभी भी कोई परीक्षा ऐसे रद्द ना करनी पड़े या पोस्टपोन ना करनी पड़े। बीच आ जाने में तो देख रहा निश्चित तौर पे शिवेंदु जी, अगर आप देखेंगे तो मैं शुरू से इसी चीज पे जोर डाल रहा हूँ कि एक के बाद एक अगर 28 बार पेपर लीक होते हैं और बार बार 25 करोड़ रुपया जो एचपीएससी के अंदर सिर्फ सीक्रेसी के लिए रखा जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो उसका वॉल्ट है, वहां पे ये ओएमआर शीट्स रखी जाती हैं, वहां से उसकी 2 चाबियां हैं, और वहां से वो पेपर जो ओएमआर शीट है वो 2 बारी स्कैन करने में जो उप सचिव है वो कामयाब हो जाते हैं। अटैची जो है वहां पहुंच जाती है जहां आंसर शीट्स ओएमआर शीट्स रखी जाती हैं। डेंटल सर्जन और एचसीएस जुडिशियल यानी जज जैसे पदों पे भी, यानी इससे पहले भी, ये तो अभी जांच हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो जांच हुई है विजिलेंस की, चाहे शराब घोटाला हो चाहे दान घोटाला हो, उसमें कुछ निकल के नहीं आया ठोस। उसमें कितनी सजाएं हुई है, रजिस्ट्री घोटाला हो, क्या क्या हुआ है उसमें ठोस, जनता के सामने ऐसे नहीं आ पाएगा अगर
तो उन्होंने जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? इतने अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है और सरकार को लगता है कि हम बिल्कुल हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो विपक्ष की मांग मानने में हर्ज क्या है? बार-बार विजिलेंस के ऊपर एफएसएल डालना यानी आप किसी ना किसी को बचाना चाहते हैं। ये हमारे आज विधानसभा के बदल पे कि विजिलेंस जांच में आप सारी सरकार के तरफ अगर आपने आज उनसे नाम पूछे, क्या वो नाम आप उजागर होंगे कभी? अगर विजिलेंस में रहेगा तो क्यों नहीं? क्यों वो सब बड़ी मछलियों को तो बचा लिया जाएगा क्योंकि विजिलेंस डायरेक्टली जो ठीक है, है डर इस बात का है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचा लिया जाएगा, इसलिए विजिलेंस जांच के लिए बार-बार कहा जा रहा है। बजरंग जी अपना है तो मैंने मैडम को भी कहा था कि मैडम अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, मैं इस पर मैं जवाब लूंगा सर, इसमें ठीक है। बजरंग जी पॉइंट रखिए जल्दी से, मैं उसके बाद वंदना जी से हमारा जवाब। एक स्पष्ट कहना है, हाँ, बजरंग सरकार की नीयत ठीक है और सरकार सभी दोषियों को सुलह दिलाना चाहती है, तो उसकी हाई कोर्ट सीधी जैसे जांच करवानी चाहिए हाँ। ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ। तो सही दोषी है नहीं, रजत जी ये मांग कर रहे हैं, देखिए एक और, क्योंकि विपक्ष की पूरी सुननी है ना, तो रजत जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा जांच कर ली जाए और इसमें जो कोर्ट के जो जज है उनकी गाइडेंस में ये रहे पूरा। हाँ, मैंने पूरी बात कर दी सर इसी रजत जी ठीक कहा, मगर एक बात आप कह देता हूँ, अगर दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दोगे दूध नहीं बचता। आप जानते हो सुमिंदू जी, इसके अंदर सारा सिस्टम खराब है। जो जैन करके अपने बड़े बड़े मछलियों को बचाने के लिए शिकार में बैठे प्रभावशाली लोग उनको कौन से मछली को बचा रहे थे, ये तो बताइए ना। ये खेली जा रही है, ये हकीकत बात है। इसमें कौन से मंत्री फंसे हुए हैं जिनको बचाया जा रहा है? सारे लोग इस तहत का बच्चा रहे हैं। आप सबको पता है, अंदर खाने आपको भी पता है तो गेम क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता सर, मैं तो जनता की तरह हूँ, मैं तो आपसे जान रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बताइए। इस नागर पे पहले पर्चे दर्ज है, ये खुद जिसकी भर्ती हुई है वो भी आपके सामने मुताले के कारण भर्ती हुई है। ऐसे आदमी को इतनी बड़ी पोस्ट पर लगाना, ये मान सकते हो जो जितनी भर्तियां हो रही है, जितनी नियुक्तियां हो रही है, वो पैसे दे दे के हो रही है। आप हर तहसीलदार की जो नियुक्तियां की जा रही है उनसे मछली लिए जा रहे हैं, जो चाहे तक से डीटीसी, मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, खुले तौर पर बोल रहा हूँ। ये बीजेपी शासन काल में हो रहा है या पहले से सिस्टम चला आ रहा है? थाने सुन लो, जो थाने चलते हैं, हाँ। थाने में एसएचओ की नियुक्ति होती है, उनके भी मंत्री पैसे बांधे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, अब इस पर जरा जवाब ले लेता हूँ, मैं वंदना जी को शामिल कर रहा हूँ। वंदना जी, ये सिस्टम पहले से चला आ रहा है या अभी आपकी सरकार आने के बाद ये सारा सिस्टम ऐसा हो चला है? और दूसरी चीज, अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो क्यों नहीं उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए? शुभेंदु, आपका जो पहला प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि ये पहले से होता था या अभी शुरू हुआ है, तो मैं आपको बताऊं पैसे किसी महकमे में काम होते हो, एक महकमा गिरा देना। नहीं बजरंग जी, ठीक है, ठीक है, अब जरा सुन लेते ना, एक बार जवाब सुन लेते। महकमा बता दे, प्रदूषण विभाग, जल तक विभाग, मार्केट विभाग, तहसील। चलिए ठीक है सर, बजरंग जी ठीक है सर, अब ठीक है, जरा सुन लेते हैं, वंदना जी को सुन लेते हैं, वंदना जी को सुन लेते हैं सर। बजरंग जी, मैं रिकॉर्ड समय दूंगा और व्यक्ति खड़े करूंगा, एफिडेविट समय दूंगा, इस व्यक्ति से इतने पैसे लिए ठीक है सर, ठीक है, खुले तौर पे। ठीक है, बिल्कुल वंदना जी जवाब दीजिए। काम होता। अभी सुन लीजिए, 2014 के बाद जो दूध का रखवाला है वो बिल्ला नहीं है, ये आपकी सरकार की परंपरा होती है। आवाज नहीं आ रही, बहती की आवाज नहीं आ रही, बहती की। वंदना जी जल्दी से पॉइंट अपना पूरा कीजिए, बहुत कम समय, बहुत कम समय, जल्दी से बात पूरी। कि जो जांच की बात आप कह रहे हैं कि जांच की बात विपक्ष क्यों नहीं मान ली जाती, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले रणदीप जी और शैलजा जी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज जो स्थगन प्रस्ताव आया उसमें भी 24 प्रश्न पूछे गए, उसके उत्तर दिए गए। अब जब सारे उत्तर मिल गए तो क्या बचा कि जांच जो है वो अब कैसे चल रही है। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वास है अपनी एजेंसीज पर, अगर हमें लगेगा कि नहीं कर पा रही तो हम आगे करवाएंगे। ठीक है, आपको ठीक है, यानी कि एजेंसी पर पूरा भरोसा है और इसीलिए जांच इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, आपके साथ रुक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर भर्तियों के मामले को लेकर के जो बड़ा कोर्टाना होता है उसकी जांच को लेकर